शराब से चूंकि खबर बनती है और खबर बढ़िया बनती है और समाज के लोगों को लगता है कि हुकूमत वाकई शराब के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए फिक्रमंद है, इसीलिए शराब को लेकर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज ने कहा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, शराब के ऊपर मुकम्मल पाबंदी चाहिए हमें, अगर हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाई सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे। उसके बाद जम्मू में एक इविक्शन ड्राइव हुई और उसके बाद खामोशी। हकीकत क्या है? क्या वाकई शराब पीने वालों की तादाद जम्मू कश्मीर में इतनी है कि शराब पर पाबंदी फौरन आयद होनी चाहिए, या कहानी कुछ और है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसकी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस नशे को लेकर जम्मू कश्मीर में कोई आंदोलन नहीं, जिस नशे पर कोई शोर नहीं, जिस नशे पर पाबंदी को लेकर हुकूमत फिक्रमंद नहीं, जिस नशे को आम खाम नशा समझा जाता है, और कई एनसी के एमएलए आपको ठीक असेंबली सेशन में कॉरिडोर से बाहर निकलते हुए उस चीज का इस्तेमाल करते हुए आपको नजर आते हैं, और कांग्रेस का एक नेता तो बिना उस नशे के रह ही नहीं सकता। मेरी मुराद सिगरेट से है, तंबाकू से है। मैं गलत तो नहीं कह रहा कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता जो इस समय एमएलए है, एक वक्त एक बड़े पद का दावेदार था, वो जब असेंबली सेशन के दौरान बाहर निकलते हैं हजरत, तो कॉरिडोर ढूंढते हैं जहां जाकर वो सिगरेट पी सके। कई और लीडर हैं जो बिना सिगरेट पिए जिन्हें सुकून नहीं आता, चैन नहीं आता। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 बताता है कि जम्मू कश्मीर में तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों की तादाद 38.95% मर्दों में थी 2019 से 2021 वाले, इससे पहले 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, और 6ठे फैमिली हेल्थ सर्वे में अच्छी बात यह है कि अब तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों की तादाद 30% हो गई है, यानी 9% घट गई है। लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर की 30% मर्दों की आबादी तंबाकू का इस्तेमाल करती है, सिगरेट पीती है, तंबाकू का इस्तेमाल करती है। और औरतों में लगभग 3.6% महिलाएं 2019 से 21 वाले NFHS 5 में तंबाकू का इस्तेमाल करती हुई पाई गई थी, और अब वो तादाद घटकर 3.1% हो गई है। यानी सिगरेट का इस्तेमाल कम हुआ है, मगर 30% बहुत बड़ा फिगर है। अब आइए आपको बताते हैं कि शराब कितने प्रतिशत लोग पीते हैं। 3000 करोड़ जिस शराब के से रेवेन्यू जम्मू कश्मीर की सरकार जमा कर रही है, मर्दों में पीने वालों की तादाद साल 2019 से 21 के बीच में 8.7% थी, और अब यह घटकर 7.3% हुई है। यानी हमारी आबादी का कुल 7.3% ऐसे मर्द हैं जो शराब पीते हैं, और महिलाएं 0.2%। पहले भी 0.2% थी, आज भी 0.2% है। यानी कुल आबादी का 7% शराब पीता है, और 3000 करोड़ का रेवेन्यू जम्मू कश्मीर की सरकार को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ उससे खतरनाक सिगरेट का ये जो नशा है, तंबाकू का ये जो नशा है, क्या कैंसर के केसेस इससे किसी कारण नहीं होते? क्या दिल के अमराज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है? कई बीमारियों का घर है तंबाकू, लेकिन सिगरेट पीते वक्त आया है। और मैं तो हैरान होता हूं कि कॉरिडोर में निकलकर जब एमएलए हजरात सिगरेट पी रहे होते हैं बड़ी शान और शौकत के साथ, कोई उनको ये नहीं कहता ये कानून है जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है, आप पब्लिक प्लेस पर सिगरेट नहीं पी सकते। पब्लिक प्लेस है, वो सार्वजनिक जगह है, लेकिन पीते हैं। क्या 31% आबादी जम्मू कश्मीर की जिस नशे की शिकार है, उस पर पाबंदी की मांग किसी ने की? और वावेला क्यों 7-8% के ऊपर इतना ज्यादा? क्योंकि खबर अच्छी बनती है, वीडियो अच्छी बनती है, लोगों को लगता है कि वाकई शराब जैसी मोहलिक चीज के लिए कमाल के लोग हैं जी, ये चाहते हैं शराब के ऊपर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। मैं उन पहले लोगों में से हूं जो ये मानता है हर तरह के नशे के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, शराब के ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के माली हालात से वाकिफ हूं। मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के माली हालात ऐसे हैं कि अगर आप शराब पर पाबंदी लगाएंगे, 2 चीजें होंगी। एक, सिगरेट का जो नशा है 3 गुना बढ़ जाएगा, और उसके अलावा जो नशावर चीजें हैं उनका इस्तेमाल जो है वो भी बढ़ जाएगा। ये मैं नहीं, ये वर्ल्ड ओवर जो सर्वे हुए हैं उसमें पता चला है। और शराब पीने वाला बोतल कहीं से भी ढूंढ लेता है। कोविड के दौरान मैंने देखा
क्या मैनेजमेंट थी। लोगों के रेफ्रिजरेटर से लोगों ने शराबें निकाली और अपने घर ले आए ताकि पी सके। अपने नशे की पूर्ति के लिए पंजाब पहुंच गए, अपने नशे की पूर्ति के लिए हिमाचल पहुंच गए, अपने किसी ऐसे रिश्तेदार के घर गए जहां कभी जिंदगी में नहीं गए थे। क्यों? वो शराब की बोतल। तो बोतल का नशा इतना खतरनाक है। समाज में जब तक ये जहन न बने पूरे समाज का कि हाँ जी शराब के ऊपर मुकम्मल पाबंदी चाहिए हमको, मगर फिर प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है रेवेन्यू का मामला भी तो है। आपको रेवेन्यू भी तो चाहिए, आपको मालिया भी तो चाहिए, आपको जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को भी तो आगे बढ़ाना है। तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का तरीका क्या है? तो मतलब साफ तौर पर यह है, नशा सिगरेट का हो, नशा शराब का हो, पाबंदी हो तो सब चीजों पे हो, और तब हो जब आपके पास शराब के नशे के जो आदी हैं उनके लिए कोई रिप्लेसमेंट मौजूद हो। जब आपके पास रेवेन्यू का कोई और सोर्स आपके पास हो तो शराब पर पाबंदी की बात हो। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने साफ कर दिया है कि शराब पीने वालों की तादाद जम्मू कश्मीर में केवल 8% है, लेकिन सिगरेट और बाकी तमाम नशे करने वालों की तादाद लगभग 30% है। अब आपको समाज के तौर पर यह तय करना है किस नशे के ऊपर प्रतिबंध फौरन लगना चाहिए और कौन सा नशा ऐसा है जिस नशे को लेकर मुझे और आपको गंभीर होकर समाज के अंदर एक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। और सरकार के तौर पर सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि रेवेन्यू का एक और कोई सोर्स तैयार करें जो शराब से जो रेवेन्यू आता है उसको रिप्लेस करे, ताकि शराब के ऊपर पाबंदी लगाना आसान हो जाए। वरना मामला तो बिल्कुल साफ है। हुकूमत कहती है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर शराब का होना जरूरी है कि बहुत बड़ी तादाद में वो टूरिस्ट आते हैं जिन्हें टूरिस्टी जगहों पर, ऐसे पर्यटन स्थलों पर जहां ठंडा मौसम हो, शराब की जरूरत पड़ती है। सरकार कहती है हम उनके लिए सरकार कहती है कि हम शराब मुहैया करने का काम करेंगे। अब इस सब को ध्यान में रखते हुए तभी मैंने कहा कि प्रतिबंध की बात करने वाले नहीं जानते कौन सा नशा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, जम्मू कश्मीर की आम जनता को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है शराब के अलावा।